नमस्कार साथियों। चलिए आज हम एक नए टॉपिक के साथ तो कक्षा 10वीं का साइंस का टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम में हमेशा आता है। चलिए आज हम समझते हैं व्यंजक चूर्ण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? व्यंजक चूर्ण के बारे में। क्लियर? ठीक है, चलते हैं व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण जो है इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये बना ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब देखो इसको ब्लीचिंग जो पाउडर है इसको समझते हैं कि आखिर ये बनता कैसे। क्लियर ना? तो देखिए क्या होता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है, सबसे पहले हम इसको स्टेप बाय देखेंगे। जैसे इसका पहले देखते हैं हम रासायनिक नाम, देखते हैं इसका रासायनिक सूत्र देखते हैं। चलिए सबसे पहले पहले लिखते हैं हम इसका रासायनिक सूत्र। क्लियर? चलिए रासायनिक सूत्र क्या है इसका ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2 ये है। ठीक है, ये क्या है? आपका रासायनिक नाम है। अब इसमें आपको क्या करना है? इसका सूत्र है, तो अब इसका हमें क्या लिखना है? दूसरा रासायनिक नाम लिखना है। इसका हमें बताना है रासायनिक नाम। क्लियर? एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है। तो इसका जो रासायनिक नाम है ये देखिए क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये Ca क्या है? यहाँ पर कैल्शियम है और ये O क्या है? यहाँ पर ऑक्सी है, ये ऑक्सी हो जाएगा। और ये Cl क्या है? Cl2। ये क्या है? आपका क्लोराइड। तो ये हो गया आपका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब हमें आकर ये देखना है कि बनता कैसे है। तो इसका हमें क्या देखना है? रासायनिक निर्माण। ठीक है, या रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा देखते हैं कि रासायनिक बनाने की विधि देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? बनाने की विधि देखते हैं। क्लियर? इसमें हम डालते हैं बनाने की विधि। चलिए हम बनाते कैसे हैं? बनाने की विधि। ठीक है, अब देखो इसका निर्माण किया कैसे जाता है। आपको क्या करना है? इसमें सबसे पहले आपको लेना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देखो सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका बुझा हुआ चूना। इस पर आपको किसकी रिएक्शन कराना है? इस पर आपको रिएक्शन कराना है क्लोरीन की। तो ये आपको क्या है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना कैसे भाई? चूना में आपको क्या करना है कि आपको जल मिला देना है, तो वो क्या मिल जाएगा? हो जाएगा बुझा हुआ चूना हो जाएगा। इसकी जब आप रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और साथ में आपका जल बाहर हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? ये आपका व्यंजक चूर्ण बन गया है। ये क्या बन गया? आपका व्यंजक चूर्ण आपका बन चुका है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया है? ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया है। ठीक है ना? तो ये ब्लीचिंग पाउडर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो ये इसका क्या? ये आपका रासायनिक सूत्र हो गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ये रासायनिक नाम देखिए कैल्शियम है और ये O है ऑक्सी हो गया और Cl2 तो क्या हो गया? क्लोराइड हो गया। तो ये क्या है? इसका रासायनिक नाम हो गया। क्लियर? ये क्या हो गया? इसका रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, तो ये हो चुका आपका रासायनिक नाम। क्लियर? ये वाला, तो ये रासायनिक नाम हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अब हम देखते हैं आखिर इसके उपयोग क्या है। चलिए हम नेक्स्ट उस पर देखते हैं आपके इसका ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसके उपयोग। आखिर आपके उपयोग क्या है ब्लीचिंग पाउडर के? किसके? CaOCl2। ये क्या है? आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो देखो चाहे आपका कपड़ा हो चाहे आपका ठीक है, आपको जो कपड़ा है समझ रहे ना, जैसे चाहे आपका सूती वस्त्र हो, समझ रहे ना, चाहे लिनेन का हो। ठीक है ना? लिनेन देखिए इस प्रकार का वस्त्र होता है जो आपको मतलब एक जो आपका एक सन होता है पौधा, उसके उससे निकलता है। तो हमारे यहाँ जो भी कपड़े कुछ बनाने के लिए उपयोग करते हैं, दरी गलीचे पर्दे अर्दे, इसको बनाने में के लिए लिनेन का उपयोग करते हैं। तो इसका इसके क्या विरंजन के लिए इसका उपयोग करते हो? विरंजन शब्द का मतलब क्या होता है? विरंजन में इसका मतलब होता है कि आपका इसका कलर हल्का करना, मतलब या सफेद करना या कलर हल्का करना होता है विरंजन, मतलब रंग को उड़ाना। क्लियर? दूसरा इसका उपयोग किसके रूप में होता है? उपचायक के रूप में होता है। उपचायक कह दें या फिर आप ऑक्सीकारक कह दें।
इसके रूप में इसका उपयोग क्या होता है इसमें। मतलब क्योंकि ऑक्सीकारक वे होते हैं जो किसी भी उसको ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। इसमें देखिए ऑक्सीजन आपको यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहा होगा, ये वाला, क्लियर। इस वजह से ये ऑक्सीकारक का भी काम करते हैं। तीसरा है कि जो हम पानी पीते हैं, समझ रहे ना, तो पीने वाला जो जल है उसको शुद्ध करने में, समझ रहे ना, तो पीने वाले जल को शुद्ध करने में, पीने वाले जल को शुद्ध करने में कहते हैं, या फिर किसमें कहते हैं, कीटाणु रहित बनाने में, समझ रहे ना, किसमें, कीटाणु रहित, समझ रहे ना, बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, व्यंजक चूर्ण का। तो आई होप आपको ये चीज आपको समझ में आई होगी कि व्यंजक चूर्ण का उपयोग हम किस में करते हैं, क्लियर। तो ये आपको चीजें समझ में आई होगी, ठीक है, ठीक है। ये हम व्यंजक चूर्ण का उपयोग देते हैं, ये हो गया, ठीक है ना, व्यंजक चूर्ण का उपयोग आपका हो गया है। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट प्रश्न की ओर ले चलते हैं। अब हम चलते हैं कि आखिर बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, किसको हम पढ़ते हैं, बेकिंग सोडा, क्लियर। चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं कलर चेंज, और तब उसमें आपको और शानदार तरीके से समझ में आएगा, क्लियर। चलिए अब पढ़ना हमको बेकिंग सोडा, दिख रहा होगा आपको, ये लिख चुके हैं हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है ना। हाँ, अब जब बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं हम, समझ रहे ना, तो इसमें देखिए बेकिंग सोडा को समझते हैं इसमें, क्लियर। हाँ, बेकिंग सोडा का आखिर निर्माण होता कैसे है, ठीक है। तो देखिए आपका बेकिंग सोडा, वैसे आप देखते हैं कि आपके जो भी घर पर स्वादिष्ट चाहे पकौड़े बने, चाहे कुछ भी खस्ता बने, ये इन सब में आपको बेकिंग सोडे का उपयोग होता है, जिसको नॉर्मली रूप से हम पापड़ सोडा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका निर्माण कैसे होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम देखते हैं, इसका हम क्या देखते हैं, इसका रासायनिक नाम देखते, रासायनिक सूत्र देख लेते हैं सबसे पहले बेकिंग सोडा का, क्लियर। ये होता है देखिए NaHCO3, ये है आपका NaHCO3, क्या है आपका बेकिंग सोडा का नाम है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, ठीक है, हम देखते हैं इसका रासायनिक नाम, ठीक है। चलिए इस कलर को थोड़ा हम चेंज करते हैं, इस वाले को, इससे इससे, तो इसका रासायनिक नाम क्या है भाई, ये क्या है, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम होता है, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम होता है। और ये क्या है, H मतलब हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना। और CO3 क्या होता है, कार्बोनेट होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपका इसका क्या हो जाएगा, रासायनिक नाम हो जाएगा, क्लियर। अब आपको देखना है बनाने की विधि, क्या बताना है, बनाने की विधि बताना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं बनता कैसे है। हाँ देखो, इसमें सबसे मुख्य रूप से नमक का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, हमारा ना, तो NaCl हमने सबसे पहले लिया NaCl, और हम क्या लेंगे, CO2 लेंगे, गैस लेते हैं, और जल भी लेते हैं, और साथ में क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं, गैस, समझ पा रहे ना। ये हमारा कच्चा प्रोडक्ट है इसको बनाने के लिए, समझ रहे ना। हाँ, अब यहाँ पर देखिए जब इसका रिएक्शन होता है, समझ रहे ना, तब हमारा क्या बनता है, सबसे पहले हमारा बन जाएगा, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजक, सॉरी बेकिंग सोडा हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और साथ में क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है NH4Cl, ये क्या बन जाता है हमारा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये बन गया हमारा अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है साथ में, और ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, ये क्या बन गया, बेकिंग सोडा। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप सोचिए एक ही चीज है, समझ रहे ना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बन चुका है, ये रासायनिक समीकरण आपको दिख पा रहा है, ये आपको इसका फॉर्मूला दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, हाँ ये, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेकिंग सोडा आप देख रहे हैं रासायनिक सूत्र NaHCO3 है, इसका जो नाम है सोडियम और हाइड्रोजन और कार्बोनेट हो जाएगा। बनाने की विधि में आप देख पा रहे हैं, ये आपका NaCl, CO2 और जल और अमोनिया, इनके द्वारा आपका क्या बनता है, बेकिंग सोडा तैयार होता है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड बन जाता है।
अब देखिए क्या होता है, अब आप कहेंगे कि आखिर समझ रहे ना इसके उपयोग क्या है बेकिंग सोडा के, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम उपयोग देखें इसका, हमें देखना है उपयोग, समझ पा रहे ना, हमें देखना है किसका, बेकिंग सोडा का उपयोग देखना है। फॉर्मूला क्या है फिर से याद रख लीजिएगा, NaHCO3, समझ पा रहे ना। सबसे पहला होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, क्या होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में। अब देखिए क्या होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, ये बनता है देखो, बेकिंग सोडा में आपको कुछ अम्ल मिला देना है, जैसे टार्टरिक अम्ल मिला दीजिए या कुछ भी आप मिला दीजिए। तो बेकिंग सोडा में अगर आपने अम्ल मिला दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा, बेकिंग पाउडर हो जाएगा, क्लियर ना। हाँ, अब देखिए दूसरा उपयोग भी इसमें होता है, जैसे आप इसका उपयोग एंटासिड के रूप में करते हैं, दूसरा मतलब एंटासिड के रूप में। एंटासिड के रूप में का मतलब क्या हो गया, एंटासिड या अम्लता रोधी के रूप में, किसके रूप में, अम्लता रोधी के रूप में। कैसे, मतलब अगर आपने ज्यादा भोजन कर लिया, समझ रहे ना, और आपका भोजन पच नहीं रहा है तो पेट दर्द देने लगता है, इसको बोला जाता है अम्लता या एसिडिटी। तो फिर आपको क्या करना है, ये बेकिंग पाउडर का जो सोडा है इसका आपको उपयोग करना है। इससे क्या हो जाएगा आपको, मतलब उससे राहत महसूस हो जाएगा, क्योंकि अम्लता ये क्षारक क्षारक होता है, इस वजह से अम्लता को ये खत्म कर देगा, क्लियर ना। अब देखो ये अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के काम में होता है, इसका उपयोग क्या होता है, अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के काम में आता है। अग्निशामक यंत्र फायर ब्रिगेड को बोलते हैं, क्लियर ना, अग्निशामक यंत्र किसको बोलते हैं, फायर ब्रिगेड को। तो अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के रूप में, इसमें आग बुझाने। अब आग कैसे बुझती है, समझ लेना। तो देखो क्या होता है कि इसको जब आप क्या होता है, इसके मतलब जब इसको गर्म करते हैं तो इससे क्या CO2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। इस वजह से ये क्या करता है कि मतलब चारों तरफ CO2 जो कवर्ड हो जाती है, जो जलने वाले पदार्थ हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देती है, इस वजह से वो पदार्थ जलना बंद हो जाता है, समझ रहे ना। अगर आप इसको देखें कि जैसे आप सोडियम जो कार्बोनेट है, समझ रहे ना, जैसे आप देखिए सोडियम NaSCO3, समझ रहे ना, ये आपका क्या है, बेकिंग सोडा है, ठीक है। अब आप इसको गर्म करिए, इसको क्या करते हैं आप इसको गर्म करिए, समझ रहे ना। इसको जब आप गर्म करेंगे तो समझ रहे ना, ये आपने दो अणु ले लिए इसके, और जब आप इसको गर्म कर दोगे तो आपको क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, समझ रहे ना, क्या बन जाएगा, NaCO3 बन जाएगा, CO2 और H2O ये बनता है, समझ पा रहे ना, गर्म करने पर, समझ रहे ना। ये जब आपका बनता है तो यहाँ पर क्या सोडियम कार्बोनेट बना, और यहाँ पर ये क्या बना, CO2 बना है, ये वाला यही काम करता है आपको बुझाने के लिए। तो आपको मुझे आशा है ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी। अब हमको इसका ये देखना है, ठीक है, कि इसके उपयोग हमने चीज़ों को देख लिए, क्लियर ना। चलिए अब हम देखते हैं आगे, नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि आखिर और अन्य पदार्थ और किस तरह से बनेंगे। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और अपने सारे मित्रों को इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आपको जल्द ही ख़त्म किया जाएगा, तब तक साइंस गैलेक्सी चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।